नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं 4 स्टॉक्स के बारे में जिन पे छोटे स्टॉक हैं, ट्रेडर्स, बिगिनर्स और नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर्स इन स्टॉक्स में एक्टिव रहते हैं। हालांकि इन स्टॉक्स को मैं हमेशा अवॉइड की राय देता हूं, बट नो डाउट यहाँ पे पैसा भी बना है पिछले कुछ दिनों में लोगों का। हालांकि अभी काफी बड़ी करेक्शन हो गई है मार्केट की गिरावट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारे स्टॉक्स को डिस्कस करना। और सवाल ये उठता है, क्या इन स्टॉक्स में यहां से खरीदारी करनी चाहिए या फिर बिकवाली ही कर दें, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। पहला स्टॉक है यहाँ पे मेरी लिस्ट में यस बैंक। अगर यस बैंक के शेयर के बारे में बात करूं तो लगभग 8% फ्राइडे को क्रैश हुआ है ये स्टॉक। और इस स्टॉक में आपने रिसेंटली अराउंड 25 रुपीज तक के हाईज देखे हैं। 12 रुपए के समथिंग का लो है, 25 रुपए का, यानी एक साल में ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल करा है लोअर लेवल से देखा जाए तो। इस स्टॉक में असली तेजी की वजह जो थी वो थी कार्लिन एंड एडवेंट ग्रुप को जो ये शेयर्स देना चाहते थे, वारंट्स देना चाहते थे, वो मोर देन 5% के थे, अराउंड 99% के समथिंग। ठीक है, उसके लिए आरबीआई की तरफ से इन्हें एक मंजूरी चाहिए थी जो कि दी आरबीआई ने। उसके बाद स्टॉक धीरे धीरे भागे और उसके बाद जैसे ही इन्होंने कार्लिन एंड एडवेंट ग्रुप को ये शेयर्स एंड वारंट्स जारी करे, खबर सामने आई कि डील कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट डे से स्टॉक क्रैश होना स्टार्ट हो गया था। मैंने आपके साथ कहा भी था, अब खेल हो चुका है, असली वाला शुरू, खत्म हो गया, प्रॉफिट बुक कर लो जिसके पास है, और नहीं कर रहे हो बुक तो एक स्टॉप लॉस जरूर रखो। किसी ने रखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं रखा तो आप देख सकते हैं। आप 17 रुपीज तक की बात हुई थी मेरी आपकी कि दोबारा 17 रुपए के आसपास जाता हुआ दिखेगा आपको, वहीं तक स्टॉक आता हुआ दिख रहा है। एक चीज बताना चाहूंगा, इस स्टॉक में 14.80 रुपीज का लेवल एक लंबे समय के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वारंट्स जारी करे गए हैं कार्लिन एंड एडवेंट ग्रुप को, वो अराउंड 14.82 रुपीज के लेवल्स पे वारंट्स जारी करे हैं, और जो शेयर्स जारी करे वो 13.78 रुपीज के भाव पे हैं। तो ये एक बेस है, क्योंकि बड़ा शेयर, बड़े वारंट्स जारी करेंगे बड़े ग्रुप को, तो वो कहीं ना कहीं बेस माना जाएगा मेरे हिसाब से। और स्टॉक दोबारा से आपको कहीं ना कहीं इन्हीं लेवल्स के आसपास आता हुआ दिखेगा, 17, 18, 20। बाकी ज्यादा कोई खास और बड़ी तेजी मेरे को नहीं दिखती है, और मैं इसीलिए इस स्टॉक को अवॉइड ही राय ज्यादा देता हूं। बट काफी लोग एक्टिव रहते हैं। सेम स्टॉक एक और जिसपे काफी लोग एक्टिव रहते हैं, और इस स्टॉक ने छोटे टर्म में बेशक आपका पैसा बनाया है, बड़ा बनाया, छोटा बनाया, वो एक अलग बात है, लेकिन लंबे समय में सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा बर्बाद करा है, आपके कैपिटल को फंसाया है, और ऑपरेटर गेम है एक तरीके से। स्टॉक का नाम है सुज़लोन एनर्जी। इस शेयर की बात करें तो लगभग 9.5% का बड़ा क्रैश देखने को मिला है। चार्ट पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत लंबे समय बाद 11 रुपए के ऊपर स्टॉक निकला था, लेकिन मार्केट को कुछ और ही मंजूर था, मार्केट क्रैश हो गया, और उसके बाद मार्केट में आपने गिरावट देखी स्टॉक के प्राइस में भी। ठीक है, मार्केट क्रैश मींस ये जो सिंगल डे के हिसाब से बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं बोल रहा है। मार्केट क्रैश तो 20% के ऊपर जब मार्केट करेक्ट होता है तब कहा जाता है, लेकिन अभी आपने 1-2 दिन में जो सेलिंग देखी है वो वाकई में बहुत बढ़िया। 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप लोगों का गायब हो गया है, तो निवेशकों ने बड़ा पैसा गवाया है इसमें। अब यहां पे क्या करें, तो देखिए स्टॉक में जो लेवल निकल के आ रहा है अराउंड 7.90 का आ रहा है। अगर और गिरावट होती है तो ठीक है, मैं इसमें बाइंग की राय तो दूंगा नहीं, लेकिन जिसके पास है वो अपने एक स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली बने रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है IRFC। इस शेयर की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे स्टॉक के फंडामेंटल्स, स्टॉक की कंपनी और स्टॉक के कारोबार पे कोई शक नहीं है। बहुत अच्छा है, कंपनी अच्छी है, नो डाउट पैसा बनेगा यहाँ पे लंबे समय में। बट ये जो एक OFS की तलवार लटकी है कंपनी पे, अभी अराउंड 86% स्टेक प्रमोटर्स के पास है। आपको पता है मैक्सिमम जो प्रमोटर्स होल्ड कर सकते हैं वो 75% होल्ड कर सकते हैं। तो एक OFS जरूर आएगा, तो वो OFS कब आएगा, कैसे आएगा, हमें नहीं पता। जब भी आएगा तो स्टॉक गिरेगा। लंबे समय बाद स्टॉक ने अपने आईपीओ के प्राइस के ऊपर का ब्रेकआउट दिया था, और उसके बाद तुरंत नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो ये एक नेगेटिव चीज दिख रही है मुझे शेयर में काफी ज्यादा। आपसे यही कहूंगा 26 रुपए का एक स्ट्रिक्ट एसएल जरूर रखना, चाहे आप शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, या फिर मीडियम टर्म हो। 26 के नीचे निकलता है। 26 क्यों? क्योंकि वो आईपीओ प्राइस था, उसके ऊपर निकलने में स्टॉक को बहुत परेशानी हुई। 2 साल का समय ले लिया ऑलमोस्ट, निकला 3 महीने भी नहीं टिका, दोबारा नीचे जाता हुआ दिख रहा है। अगर नीचे जाता है तो मेरे हिसाब से प्रॉपर एग्जिट ले लेना चाहिए। नेक्स्ट TTML को लेकर काफी लोग कमेंट कर रहे हैं, तो TTML पे भी बात करता हूं दोस्तों। इस स्टॉक में मैं आप सभी के साथ, मैंने कल भी बात करी थी आपके कमेंट्स के बाद, टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड। इस स्टॉक में मैं आपको कोई राय दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि सर्किट पे खड़ा है स्टॉक और सर्किट टू सर्किट जा रहा है। अब मान लीजिए मैं इस स्टॉक में आपको ये कहता हूं कि बेच दो, तो आप बेच नहीं पाओगे। मैं आपसे कहूँ खरीद लो, तो वो मेरी हिम्मत नहीं होगी खरीदने की। तो इस स्टॉक को मैं यही कहूंगा कि भाई जिसके पास है, मौका मिलता है, आपको लगता है निकलना चाहिए तो निकल जाइए, आपको लगता है नहीं निकलना चाहिए तो मत निकलिए। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक मल्टी बैगर शेयर रहा है, और शायद आपको टेलीकॉम बिजनेस में दोबारा से ये स्टॉक ऊपर आता हुआ देखिए। अच्छा काम काज है, नाम अच्छा है। बाकी मैंने इस स्टॉक को डिटेल में डेप्थ में कभी पढ़ा नहीं है, डेप्थ में
ओवरऑल देखा जाए तो अभी तो नेगेटिव ही दिख रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो आप लोगों की क्वेरीज पे मैंने बनाई वीडियो। होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।